या कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार आता था तो कनुआ कनुआ बलुआ, ये नाम। भगवान धीरे 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 बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब देखो, भगवान पहले दीवार के पहले घुटनों के बल, फिर दीवार के सहारे खड़े होने का प्रयास करते हैं, दीवार के सहारे खड़े होते हैं, फिर मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीखने लगे और फिर बिना सहारे के चलने लगे। जिनके कृपा से लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है, उसको मैया चलाना सिखाती। अब तोतली भाषा में कन्हैया बातें भी करने लगे। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, विद्वान बन जाता है, उस कन्हैया को मैया बोलना सिखाती है। और इतना ही नहीं, अब कन्हैया को मैया अंगों की पहचान भी कराने लगी। लाला, ये तेरे आंख हैं, ये तेरे नाक है। जिनकी कृपा से विश्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैया उन्हें अंगों का ज्ञान करा रही है। अच्छा, जब ज्ञान करवा रही थी तभी उधर से गोपी आई। गोपी को देख यशोदा ने कहा, ये अरे सखी, बोले हाँ देख लाला हमारा कितना चतुर हो गया, अब तो सारे अंगों की पहचान करने लगा। गोपी बोली, अच्छा ये सारे अंगों को पहचानता है? बोले हाँ। लाला ये बता तेरे आंख कहाँ है? तो भगवान ने कहा ये। अच्छा तेरे नाक कहाँ है? बोले ये। अच्छा लाला तेरा दांत कहाँ है? ये। अच्छा लाला तेरे बाल कहाँ है? बोले ये। अच्छा लाला तेरा पेट कहाँ है? इशारा किया ये। अब एक गोपी थोड़ी नटखट, उसने एक योजना बना करके कहा, लाला तेरे कान कहाँ है? और भगवान ने सोचा कि अगर कान पकड़ के कहता हूं कि ये रहा कान, तो कहेगी देखा कान पकड़वा दिया तेरे लाला को। यशोदा मैंने तेरे लाला को कान पकड़वा दिए। और अगर कुछ नहीं कहता हूं तो कहेगी, यशोदा तेरे लाला के सभी अंगों की पहचान है लेकिन कान नहीं पहचानता, इसको और अच्छे से पढ़ा। गोपी ने कहा, लाला बता बता तेरे कान कहाँ हैं? तो भगवान मैया की गोद में बैठे हुए थे, तो भगवान खड़े हो गए और गोपी का कान पकड़ के खींच के बोले, ये रहा कान। अब तो गोपी, अरे छोड़ 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 छोड़। अब कन्हैया कोई फंसाना चाहे ये मुश्किल है, ये तो दूसरों को फंसाने वाला है, इसे कौन फंसा सकता? भक्त कहते हैं कृष्ण क्या है? कृष्ण का जो, कृष्ण में क के अंदर जो रिकार है वो क्या है? मछली पकड़ने वाला कांटा है ये। और अगर एक बार वो बंसी डाल दी जावे, अब मछली आकर के उसको पकड़े ना, फिर मछली के बस की बात नहीं कि वो निकाल ले। ऐसे ही जन का हृदय, भक्त का हृदय मछली जैसा है, और कृष्ण का क्री, ये रिकार है, ये भक्तों के हृदय को फंसाने वाला है। एक बार जहां ये कांटा धंसा, संभव नहीं है कि निकल जाए। तो ऐसे भगवान विविध लीलाओं के माध्यम से समस्त पुरजन को, मैया यशोदा नंद बाबा को आनंदित कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि नंद बाबा ने स्नान किया, स्नान करके पूजा के कक्ष में जाने लगे और कन्हैया भी पीछे पीछे आने लगे पूजा के कक्ष में। ये देखा नंद बाबा, अरे रुक रुक, बाहर बाहर बाहर, इधर मत आइयो। भगवान ने पूछा क्यों? नंद जी ने कहा, यहाँ हम जय जय करेंगे, ये जय जय को कमरो है, यहाँ मत आइयो। भगवान ने सोचा हमसे बड़ो जय जय कौन है गो? सबसे बड़े जय जय तो हम, और हमसे बड़ा जय जय ये कौन हो गया? चल बाबा ने मना किया है तो बैठ जाते हैं। तो दरवाजे पे ही बैठ गए। अब नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान की पूजा करनी प्रारंभ करी। शालिग्राम भगवान को निकाला, दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, घृत से स्नान करवाया, शर्करा से स्नान करवाया और शहद से स्नान करवाया। सब कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। बड़ो मीठो शालिग्राम। अच्छा, मीठी मीठी चीज में नहावे या तो बहुत मीठो होएगो। भगवान बैठे रह गए। अब नंद बाबा ने भगवान शालिग्राम की पूजा करी और शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद माला जाप करने लगे। और माला में कई लोगों की आदत होती है कि सिर को ढक करके जाप करते हैं।
तो नंद बाबा भी सिर ढक कर करके जाप करने लगे। अब कन्हैया घुटनों के बल चलते चलते पहुंच गए वहां पे, और पहुंच करके शालिग्राम भगवान को उठाया और शालिग्राम को उठा करके अपने मुंह में और चूसने लगे। बगल में ही बैठ गए, आसन लगाया, बगल में बैठ गए, चूसने लगे। अब इधर नंद बाबा की माला पूरी भई, और माला पूरी कर करके जैसे ही कपड़ा हटा करके जय हो शालिग्राम भगवान, जैसे ही निगाह पड़ी, अरे शालिग्राम कहाँ गए? फूल को हटाया, तुलसी हटाई, शालिग्राम भगवान कहाँ गए? किधर गए शालिग्राम? बगल में देखा कन्हैया यहाँ बैठा। ओए लाला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तू क्या कर रहा है? यूं क्या कर रहा है? तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया ने कहा क्या कर रहा है? क्या है तेरे मुंह में? तेरे मुंह में क्या रख रखा है तेने? अब देखा कि गाल कुछ फूला हुआ है। नंद बाबा ने थोड़ा जब दबाया, और जैसे ही दबाया तो शालिग्राम पुच्छ से बाहर आया। अरे यशोदा, तेरे लाला ने गजब कर डाली, यानी तो शालिग्राम खाई ली। यशोदा जी दौड़ करके कहा भयो, यानी शालिग्राम खाई ली। अब तो यशोदा जी उठा करके ले गए लाला को इधर नंद बाबा, हे प्रभु, हे शालिग्राम क्षमा करियो मेरे लाला को, वाको कोई अकल नहीं है, वाको अकल दियो, हे शालिग्राम भगवान क्षमा करियो। और यशोदा जी ने पूछा, क्यों रे लाला, हाँ तेने शालिग्राम क्यों खाई? बोले मैया रोज मीठो मीठो वस्तु से स्नान करे हैं, मैंने सोची बहुत मीठो हो, तो मैंने खाई ली। लाला ऐसे ना करे हैं। क्यों मैया? बोले आते कान पक जावे हैं, कान पकता है, इसलिए ऐसा मत करना। अच्छा मैया, ऐसे नित्य नवीन लीला भगवान कर रहे हैं। एक दिन की बात कि मैया दधी मंथन कर रही थी। दधी मंथन जब कर रही थी उसी समय कन्हैया गए, मैया मोए माखन चाहिए, मोए माखन चाहिए, मोए माखन चाहिए। यशोदा जी ने कहा लाला थोड़ी देर रुक जाए, अभी मैं माखन निकाल रही हूँ, थोड़ी देर के बाद माखन खा ले। नहीं अब भी चाहिए, अब भी। लाला अभी अगर चाहिए तो वो बगल वाले मटके में रखे हैं, वहां से खा ले। बोले नहीं, यही की चाहिए, यही मटकों को चाहिए और अब भी चाहिए। यशोदा जी ने कई बार मनाने की कोशिश करी, बगल वाला खा ले, और नहीं तो इसके लिए रुक जा। नहीं मानने लगे। यशोदा जी को लगा कि बातों में फंसावे, तो चंद्रमा दिखाया, लाला देख देख देख, ऊपर 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 देख, ऊपर। कहा मैया? बोले वो देख चांद। ये चांद क्या है मैया? बोले ये चांद नहीं, माखन है, माखन। अच्छा भैया मैया ये माखन है, इतना सुंदर माखन? बोले हाँ। मैया ये माखन निकले कहाँ से? मैया ने कहा ये क्षीर सागर से। मैया ये क्षीर सागर कहाँ हो गए हैं? अरे लाला क्षीर सागर मतलब दूध का समुद्र। मैया दूध तो गाय के अंदर हो गए हैं, इस समुद्र में कहाँ से आएगा? अरे लाला जा भगवान ने गाय के अंदर दूध भरी ना, वही भगवान ने क्षीर सागर के अंदर क्षीर भर दियो, वही में से ये माखन निकलो। अब कन्हैया ने कहा मैया ये माखन चाहिए, ये माखन चाहिए, ये माखन चाहिए। यशोदा बोली लाला ये देखने के लिए, खाने के लिए नहीं, इसको सिर्फ देखा जाता है, और मैं उसको यहाँ ला दूं ये मेरे बस की बात नहीं। ये चांद को मैं यहाँ लाऊं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं ला सकती यहाँ पर। अब कन्हैया ने कहा मैया तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अरे चांद तो यही है, कितना दूर पर है, आज तो मनुष्य भी यहीं पहुंच गया है। ये कोई ज्यादा दूर पर नहीं है। इन लोक लोकांतरों से ऊपर, इन नक्षत्रों के ऊपर, लोक लोकांतर के ऊपर में वैकुंठ गोलोक है। तुमने गोलोक से अगर कृष्णचंद्र को यहाँ उतार दिया है तो फिर ये चांद किसकी बात है? तुम चाहो तो इसे भी उतार सकते हो। मैया को लगा कि मेरा बेटा ठीक कह रहा है, मैं उतार सकती हूँ, तो झट से छत पर पहुंच गई। अब देखो कन्हैया ने मैया को भी फंसा लिया।